पहला क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय मतलब होता है इरेशनल। अब इरेशनल का मतलब, इरेशनल तो जान गए। अब देखो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो देखो क्या क्या दिया है, 22/7। 22/7 देखो, परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब P/Q के फॉर्म में, तो P/Q के फॉर्म है ये, ठीक है। क्यों नहीं है? रेशनल नंबर का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो क्या होता है, रेशनल नंबर। इसमें बोला है परिमेय बताना है, यानी इरेशनल बताना है, ठीक ना। और इरेशनल का मतलब होता है कि वो Q/P के फॉर्म में ना आए, ठीक ना। Q/P के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो इरेशनल नंबर के पहले देख लो, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। जैसे ये P/Q मतलब 22/7 जो है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और √3, √5, √7 ये सभी क्या है, इरेशनल हैं। रीज़न, क्योंकि जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा। वहीं अगर 4 का हम निकालते तो क्या हो जाता, 2 × 2 पेयर बनता और 2 बाहर आ जाता है, समझ में। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बोला इरेशनल फाइंड आउट करना है हमें, तो इनमें से कौन सा इरेशनल होगा, ठीक है। तो 22/7 क्या हो गया, रेशनल हो गया। हम पहले ये चेक करेंगे है क्या क्या। तो 22/7 क्या है, रेशनल है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। इरेशनल मतलब इरेशनल एंड अपरिमेय, उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में ना हो। इतना मुद्दा समझना, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि ना हो, और ऊपर से इरेशनल का जब हम एग्जांपल देते हैं ना, तो इरेशनल नंबर खुद ही एक पाई होता ही है। पहले से एग्जांपल में आप हमेशा याद रखो कि इरेशनल नंबर क्या है, पाई है। 0.121212 ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अगर पॉइंट में है, बार बार रिपीट हों, तो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। कॉन्सेप्ट ये भी है, अगर समझ में। अब यहाँ पहले आंसर तो बाद की बात है, यहाँ टिक पहले से किया गया कि पाई है। अब क्यों है इसका रीज़न देखो, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि रेशनल कौन से हैं, ठीक है। तो रेशनल 22/7 हो गया, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। ये 1.33 ये भी रेशनल है, क्योंकि 1.33 का मतलब होता है 1.3 बार होता है। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है देखो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 1.33 1.33 का मतलब हुआ 1.3 बार, ठीक है। तो ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि एक शॉर्ट नंबर देखते हैं, 0.6 बार लेते हैं। ये रेशनल है कि रेशनल है, तो पहले ये ध्यान रखना ये क्या है, रेशनल है। क्यों है, उसका रीज़न क्या है कि अगर कोई संख्या में बार लगा हो, किसी भी संख्या में बार लगा हो, तो उसको एक बार लिखिए और जितने नंबर में बार हो उसको 9 नीचे लिख दीजिए, उतने 9। तो ये क्या होगा, 6/9 हुआ। और 6/9 मतलब क्या हुआ, P/Q हुआ। और जब P/Q हुआ तो क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। इरेशनल नंबर तो है ही नहीं, समझ में। जब ये इरेशनल नंबर है नहीं, तो 1.3 बार को अगर हम चेक करें तो 1.3 बार का मतलब पूरा 13 हुआ। पहले जैसे 0.6 था तो हम 0 लिख सकते थे, नहीं लिखे तो दूसरी बात। ये हो क्या, कितना हो गया, 13 हुआ। फिर जितने नंबर बचे उतना सब्ट्रैक्ट करना था, कितना बचा था, 1 बचा था, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डिवाइड पे कितना, 9 है, तो 9 एक नंबर पे बार है, एक नंबर पे तो 9 लिख दिया, तो कितना हुआ, 12/9 हुआ। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 कितना होगा, 3 होगा। और जब हम 3 का 4 में फिर से डिवाइड करेंगे, अगर हम 4 में 3 का फिर से डिवाइड करें तो फिर से वही नंबर आएगी, ये 1.3 बार आएगा। चेक कर सकते हैं, देखो 3 1 जा 3, 1 आया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, वही नंबर आ गया कन्वर्ट होके। तो कहने का मतलब ये जो 1.3 बार है वो क्या है, रेशनल नंबर है। आगे समझ में। अब ये रेशनल हो गया। ये रेशनल हुआ, ये रेशनल हुआ, यानी दोनों परिमेय संख्या हो गई। ये क्या है, अभी इसको मैंने पहले ही बता दिया, एग्जाम्पल ये रेशनल है। बट इसको देख लेते हैं ये रेशनल है कि नहीं है। तो ये 3.14 लिखा है, इसका मतलब 3.14 का मतलब हुआ 3 पॉइंट हटा देंगे तो 314 हुआ, ठीक है, 99। ठीक है। अब क्या है, न्यूमरेटर में तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। रेशनल नंबर ये कहता है कि P/Q के फॉर्म में होता है रेशनल, जहाँ पे वेयर एवर Q इज अ इंटीजर।
और q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल नॉट 0, ये हमेशा होता है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 रहता है, तो 1 रख दिए। यहाँ पे देखे 3.14 है, 14 मतलब आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट है, तो 2 तो 0 नीचे आ गया। अच्छा, इसको क्रॉस किए या नहीं भी क्रॉस किए तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया ना, तो रेशनल हो गया ना। तो 3 जब रेशनल हो गए तो ऑड तो यही बचेगा ना। अब ये भी अगर देखा जाए तो 3 तो खुद ही हो गया रेशनल, तो इरेशनल कौन सा हुआ, तो ये तो कन्फर्म है कि यही होगा। या कि हमको याद है तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, अदरवाइज हम सभी को क्लियरली चेक कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल है। ठीक है, पहला कन्फर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 पे दिया √4 √3 √4 दिया, दूसरा दिया √3, तीसरे पे दिया है 5 2 + √3, और एक और ऑप्शन दिया है आपको, वो क्या दिया है 5 √3। अब इन्हें बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है रेशनल नंबर कौन से है। तो अब मैं अभी बताया रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सभी क्या है, इरेशनल नंबर दिख रहे हैं, हमें सभी दिख रहे हैं क्योंकि p/q के फॉर्म में नहीं है। बट मैं यहाँ ये बताया था √3 √5 √7 क्या है, इरेशनल है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। तो ये तो कंफर्म हो कि √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, 5 √3 भी इरेशनल, क्योंकि √3 है 5 का इंटू है, तो जब ये इरेशनल है। और एक चीज़ और याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। क्या, रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इरेशनल ही होता है। क्योंकि देखो 5 क्या है, 5 अगर देखें √3 ना देखें तो क्या 5 क्या हो जाएगा, रेशनल, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। क्योंकि q की वैल्यू हो चाहे ना हो हमेशा क्या रख सकते हैं, 1, तो 5/1 है। और समझ में, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। अगर कोई बोले q कहाँ है, तो q हमेशा डेनोमिनेटर में होता ही है, चाहे वो रखा जाए अदरवाइज ना रखा जाए। तो ये तो क्लियर हुआ कि 5 √3 में 5 रेशनल है और √3 इरेशनल है। और रूल क्या कहता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये भी इरेशनल हुआ, ये भी इरेशनल हुआ, कंफर्म। अब बचे हैं ये दो। तो ये कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, इरेशनल होता है। आगे समझ में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इरेशनल। आगे समझ में, तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो बचा क्या, √4 रेशनल। अब कह तो दिए √4 रेशनल, लेकिन बताया क्या जा रहा है p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तो अंडर रूट में टिका हुआ है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि p/q के फॉर्म में हो। तो √4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 क्या हो गया, 2/1 होगा, p/q फॉर्म में हो गया, कंफर्म। चलो, तो 2 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका कॉन्सेप्ट तो काफ़ी लेंदी है, बट शॉर्ट फॉर्म में जैसा इस बुक में किया गया वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं, बताते हैं। अब प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की काउंटिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है, 40 तक। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप 1 से लेकर 40 तक के नंबरों को काउंट करो, 1 से लेकर 40 तक के नंबर लिखो और ऐड कर दो, आंसर हो गया, ठीक है। बट ऐसे करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहला नंबर और लास्ट के नंबर पे ध्यान रखना है, सिर्फ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पे, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, इनटू लास्ट नंबर और डिवाइड पे 2, इतना याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ 1 + 40 इनटू लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 40/2, ठीक है। तो अब ये 40 पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना बोर्ड मास्टर रूल के अकॉर्डिंग, ये हुआ /2, 2 से डिवाइड किया तो 20 आया, तो 41 × 20 इनटू कर दिए तो कितना आ जाएगा 0 पहले दिया, 2 1 2, 2 4 8, 820। कह तो ये भी सकते हैं ना कि आंसर शीट में पहले से दिया था, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी एक अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपने से ही। वो क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या ले लेते, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फर्स्ट 5, ठीक है।
अब प्राकृतिक संख्याएं फर्स्ट 5 निकालने हैं, तो 1 से लेके 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5, और ये रूल फॉलो करेंगे। पहले ऐसे सॉल्व करेंगे और फिर रूल चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं। तो 5 4 9 3 12, 2 14 1 15, ठीक है। योग ज्ञात करना था ना, तो सभी को मैंने रख लिया, ऐड कर दिया, ठीक है। 15 आया है। अभी से रूल लगाते हैं। तो रूल क्या कहता है कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर को ऐड करिए। तो 5 1 कितना हुआ 6। ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर या फर्स्ट नंबर या फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, ठीक है। अगर ये वाले फर्स्ट और लास्ट, तो 1 + 5 किए, बोला क्या पहले और लास्ट को ऐड करिए, इंटू क्या करिए लास्ट नंबर को, और डिवाइड पे क्या रखिए 2, ठीक है। तो 5 1 कितना हुआ 6, अगुणे 5/2, 2 से काट दिए, 5 3 कितना हुआ। रूल काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो हिमसेल्फ डिवाइड होते हैं, मतलब उनको कोई दूसरा नंबर न काट पाए, सिर्फ वो स्वयं से कटे, ठीक है। तो 50 से 90 तक के, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, 50 से 90 तक में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको आपको चेक करना होगा। तो 50 से 90 में जैसे आप लिख लो, पहले 50 लिखे, 51 लिखे, 52 लिखे, 53 से लेके आप 90 तक के नंबर लिख लो। तो मैं पूरे ही लिख देता हूँ। 53 हुआ, 54 हुआ, 55, 56, 57, 58, 59, फिर ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, ठीक है। बोला है आपको क्या करना है, 50 से 90 के बीच, बीच मतलब 50 और 90 को छोड़ के, ठीक है। पहला काम छोड़ना है। अब फिर क्या करना है इसके बाद, अब इसमें से देखना है ऐसे कौन से नंबर हैं जो सिर्फ स्वयं से कटेंगे और कोई नहीं काटेगा उनको। तो 51 में जब हम 51 को ऐड किए तो 5 1 6 हो रहा है, और 3 का रूल ये कहता है कि जब कोई नंबर आपस में ऐड करो और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो तो 3 से कटेगा। तो ये हुआ, कट गया, मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है। अब यूनिट प्लेस पे 2 है, और जब यूनिट प्लेस पे 2 हो, रूल क्या कहता है, रूल 0 2 4 6 8, रूल ये कहता है कि 0 2 4 6 8 अगर आए तो किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। तो 2 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं कौन कौन 2 से डिवाइड को काट देते हैं। ये कटा, ये कटा, 56 कट गया, 58 कट गया, यही रूल से, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके बाद आपका 60 कटा, 62 कट गया, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, इतने जो नंबर थे सभी क्या थे, कंपोजिट थे, जो 2 से डिवाइड हो रहे थे। आगे समझ में। अभी और हमें मेहनत करनी है। 3 का रूल जो कहता है सभी नंबर को ऐड करके और टेबल 3 से डिवाइड करना, जैसे 51 में। अब 53 में 5 3 8 हुआ, मतलब ये नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटेगा। अब 5 वाला रूल, 5 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो किससे कटेगा, 5 से। तो ये भी कर लेते हैं। 55 गया और 65 गया, क्योंकि 5 आ रहा, 75 गया और 85 गया, और ज़्यादा कट गया। अब 3 पे आते हैं, है ना। तो 53 तो 3 से कटना नहीं है, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 वाला हो गया। 7 5 12 ने 57, जब हम 7 और 5 को ऐड किए तो 12 आया, और 12 3 से डिवाइड हो जाता है। लो जी, ये भी गया। 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा। 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 6 3 9, ये भी कट गया। 6 3 को ऐड किया। रूल क्या कहता है कि यदि कोई नंबर को ऐड करो और ऐड करने के बाद जो एडिशन आए उसको 3 से डिवाइड करो, और 3 से डिवाइड हो जाए तो वो डिविजिबल है 3 से। अब यहाँ 7 6 13, ये भी नहीं कटेगा 3 से। 9 6 15, ये भी गया काम से, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 1 8, 7 3 10, तो ये भी गया, ये भी गया, मतलब नहीं कट रहे हैं, ना 2 से कट रहे हैं, ना 3 से, ना 5 से। आगे चलते हैं। 77, तो 7 क्या है, इसमें 7 से डिविजिबल है,
और 11 के टेबल में आता है ये, है ना, 7 से डिविजिबल है, 11 के टेबल में भी आता है, ये भी कट गया। अब 79, तो 9 7 16, ये भी नहीं कटेगा, 7 से तो कटना नहीं क्योंकि 7 के टेबल में आता ही नहीं है। 81 819 होता है तो 3 से डिविजिबल है, 9 के टेबल में भी आता है, ठीक है। अब इसके बाद 83 पे 8 3 11 होता है, ये भी नहीं कटेगा। 8 7 15, लो जी 87 भी कट गया, 3 से कटा, और 9 8 17 भी नहीं कट। अब जितने नंबर बचे हैं, जितने भी नंबर बचे हैं उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्लैक पेन ले लेते हैं, पेंसिल से कर लेते हैं, ठीक है, उनको हम गोला कर लेते हैं। तो 53 हुआ, 53 के बाद आपका 59 हो गया, 59 के बाद आपको 61 हुआ, 61 के बाद 67 हुआ, 71 हुआ, 73 हुआ और 79 हुआ, और इसके बाद आपका 83। इतने नंबर हैं जो क्या है 89, इतने नंबर थे, अभी 89 एक छूट गया है ना, गुड। इतने नंबर जो हैं वो क्या है, सभी प्राइम नंबर हैं, जिन्हें आभास संख्या कहते हैं। जिनको क्या करना है, बोला क्या गया है, योग 20 आभास संख्याओं का योग। योग का मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़। ये जो लिखा है योग, जोड़ दीजिए। तो चलिए फिर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक ही अपनाते हैं। 9 3 12, मतलब 3 9 12 1 13 7 20, 3 23 1 24, 24 9 9 4 13, यानी 33, 33 3 36, 36 9, तो 9 6 15 45 की 5, रिमाइंडर आपका 45 के बाद रिमाइंडर 4 आ गया। फिर से 5 5 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 और 6 28 29, 29 में 7 है ना, तो 3 ले लेते हैं, तो 29 1 30 हो जाएगा, और बचेगा 6, तो 30 6 36, 36 6 42 1 43, और 43 और 7 50, और 1 51, 51 8 59, 51 8 59 59, और 59 में प्लस 4, तो 9 4 13 63। ये लो जी 635, ये लो जी 635 आ गया। इसको उस वाले मेथड से निकाल सकते हैं, शुरू के डिजिट को लेके लास्ट के डिजिट। नहीं, उसमें रीज़न ये है निकालने का कि उसमें क्या है, नेचुरल नंबर थी तो उसमें कंटिन्यू नंबर थे, और जब नेचुरल नंबर में होगा तो उसमें कंपोजिट भी होगा, प्राइम भी होगा, इवन भी होगा, ऑड भी होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या बोला, ना तो इवन ना ऑड, डायरेक्ट प्राइम नंबर बस की बोला है, तो आपको प्राइम नंबर निकालने पड़ेंगे अलग से। आज समझ में, हाँ, अगर क्वेश्चन आता है कि उस रूल से इसको नहीं निकाल सकते, तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें बोला था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में सब आ जाते हैं, सभी का सम था। लेकिन इसमें ना, तो इसमें कितने नंबर फंस गए थे, इवन ऑड नेचुरल नंबर, आपका कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर की छटनी करनी है, अलग करना उनको, अभी उनका सम साइलेंट रहना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि 5 3 3 2 6 2 4 किस संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ 4 दिया, 8 दिया और 11 दिया है। तो पहला रूल ये है कि आप क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आप इतना लिखिए और डिवाइड करके देखिए क्या 0 आ रहा है। फिर दूसरा रूल, यही अप्लाई करना है, 8 से ही करना है, 11 से। बट अगर आप इतना करते बैठे तो 5 क्वेश्चनों के तो टाइम लिए, तो इसके लिए मेथड आप कैसे इसको जल्दी से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हाल ही में अभी आया है मेथड, वो क्या है, 5 3 3 2 6 2 4। ज़्यादा दांत ना काढ़े, नहीं तो दांत आपके निकाल लिए जाएंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा तो बाहर चले जाइए क्लास से बिल्कुल। 4 8 11, आप ऐसे नंबर लिख लिए। अब रूल पे ध्यान दें अगर, तो 4 का जब हम एलसीएम निकालते हो क्या होता है, 2 इंटू 2। 8 का एलसीएम निकालते हो तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आया? 11 का एलसीएम ना निकालें, क्योंकि 11 इंटू 11 11 1 जा 11 ही होता है। तो इसमें क्या है, 4 का किस नंबर से बना, 2 से बना। तो 2 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। तो जब ये 2 से कटेगा तो 4 से भी कटेगा। आ गया रूल समझ में, ठीक है। अगर हम 4 पे ध्यान देंगे तो 4 क्या कहता है कि 4 ये कहता है कि यदि किसी कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके 10 डिजिट या यूनिट प्लेस 4 से डिवाइड हो तो पूरे नंबर 4 से डिवाइड होगा। 4 ये कहता है हमें।
क्या रूल कहता है कि यदि किसी नंबर का 10 डिजिट यहाँ तक आ जाए कि फिर यूनिट प्लेस 4 से डिवाइड हो तो पूरी नंबर क्या है 4 से डिवाइड होगा। जैसे 144, ठीक है ना। 144 में देखो यूनिट प्लेस 4 से डिवाइड है, हाँ। ठीक है, और 10th प्लेस भी 4 से डिवाइड है, इसलिए 4 से डिवाइड होगा। अब चेक कर लो, 4 3 12, 4 6 24, 36 चौको 144, काम कर रहा है कॉन्सेप्ट। मतलब ये तो कंफर्म हुआ कि ये नंबर जो है 4 से डिवाइड है। जब अब 8 वाला रूल क्या कहता है कि यदि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो तो 8 से भी डिवाइड होगा, ये कहता है रूल। क्या कहता है रूल कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन आल्सो आई विल डिविजिबल बाय 8। हो गया। तो ये भी कंप्लीट 8 से डिवाइड है। अब बचता मेथड है कि 11 से डिवाइड है कि नहीं है। तो उसका रूल ये कहता है कि इसके इवन और ऑड नंबर को जोड़ो। पहले क्या करता है कि जितने भी नंबर है ना इसके इवन और ऑड प्लेस के नंबर को ऐड कर लो। तो देखो इवन और ऑड प्लेस, तो एक नंबर हुआ, ये 1 कर दीजिए, 1 के बाद 2 3, ये तीसरा अंक है। पहले इवन ले ऑड लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5वां अंक है, 6 7, ये 7वां अंक है। यानी ये कौन से प्लेस हुए, ऑड प्लेस हुए, ठीक है। तो ऑड प्लेस को जोड़ देते हैं, तो 6 4 10, ठीक है, 10 3 13 5 18, ये कौन से है, ऑड प्लेस का सम है। अब इवन प्लेस का सम निकाल लें। इवन प्लेस पे क्या है, ये 2 नंबर 2 अंक पे 2, तो ये 4 अंक पे होगा, 2 3 4 5 6, और ये 6वें अंक, ठीक है। इन प्लेस को ऐड करते हैं, तो 2 2 4 और 4 3 7, है ना। इवन प्लेस में सम देखें, 2 2 4 और 3 7 आया। पहला काम क्या कहता है रूल का 11, जो इसका नियम कहता है 11 रूल का, कि क्या कहता है कि आप क्या करो, पहले ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबरों को ऐड कर लो, और इसके बाद क्या करो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। क्या करो, दोनों को घटाओ, घटाएं, और घटाने के बाद अगर 0 या 11 आए तो वो नंबर काहे से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। देन दीज नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। तो देखो दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आ रहा, 18 में 7 11 आ रहा है। तो जब 11 है तो 11 से डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखोगे, इन सभी से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 50 के बाद 6 ना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या लिखा है, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 से विभाजित हों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, 100 लिखा, पहले क्या लिखा है नंबर देख लेना, 9 और 6 दिया, तो 9 और 6 का एलसीएम ले लेना है। तुरंत ही क्या करना है, जितने भी नंबर रहेंगे उनका एलसीएम लेना है। तो 2 से काटें तो 9, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिकाई 3 एक कम, 3 एक कम, तो 2 तिहाई 6 3 18, 18 आ गया ना, ठीक है। पहला क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। इसके बाद जो नंबर दिया है, तो क्या क्या दिया है, 100 और 200 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में ही डिवाइड करेंगे। तो समझना 200 डिवाइडेड बाई 18 और 100 डिवाइडेड बाई 18, और बीच में माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों में डिवाइड करेंगे एलसीएम को, और जो भी उनका क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, यानी भागफल आएगा, उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 18 एक कम 18, 2 बचा, 18 एक कम 18। हमें सिर्फ क्या है, क्वोशिएंट से मतलब, पॉइंट से मतलब नहीं है। अगर आपने 200 में डिवाइड किया 18 का, तो 18 18 बन जाए 18, 2 आया, फिर 2 18 बन जाए 18, 2 आया। अब पॉइंट के आगे आप चाहो तो भाग कर सकते हो, बट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल क्वोशिएंट चाहिए। तो आपका भागफल कितना 11 आया, और इसमें करेंगे तो 18 पंचे 90, 5 आएगा ना। अब जब दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या बोला था रूल, दोनों को डिवाइड करके क्या करना है, सबट्रैक्ट करना। कर दो भाई, 6 आएगा, 6, इसका आंसर देखो 6 आ गया। रूल समझ में पूरा आगे ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 हुए कंप्लीट। अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां नंबर क्या है,
थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। थ्री फोर फाइव थ्री फोर टू सिक्स किस संख्या से विभाजित हो जाते हैं, तो रूल वही काम करेगा। मैं क्या बोला कि यदि किसी, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 4 5 3 4 2 6, ऑप्शन में दिया 2 से 9 से 3 से या सभी से, ये नंबर किससे किसके डिविजिबल है, तो लॉजिक आप लगाओ। बार बार क्वेश्चन ऐसे दे रहा है, उसका रीज़न क्या है कि आपसे डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा, मतलब आपसे विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो आप रट लो पूरा विभाज्यता का नियम, पूरा ही रट लो कि एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से आ रहा है, तो फिर से काम वही करना है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। मिल गया तो 6 1 ना हो, 1 मैंने गलती से लिख दिया, मतलब 0 2 4 6 8 हो तो काहे से डिविजिबल होगा, 2 से, तो ये तो गया, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। रही बात 3 और 9 की, तो 9 का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो 9 ये कहता है कि अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड करे ना हो जाए तो मैं भी कट जाऊंगी। अगर किसी संख्या जैसे 27 3 से डिवाइड हो जाए तो बोल रहा है कि मैं भी काट दूंगा उसको। फिर 3 9 जा, 3 से 27 डिवाइड हुआ ना, तो फिर 9 कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझसे चेक कर लो, मैं भी काट दूंगा। ये है लॉजिक। लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी नंबर का बीजांक निकाल लो, यानी सभी नंबर का सम करो और डिवाइड करके चेक करो। अगर सम उसका 3 से डिवाइड है तो फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 3 7 5 12 3 15 4 19 2 21 21 है 27, लो जी वही आ गया, नंबर है आ गया 27, है ना। और 27 3 से क्या है डिवाइड हो जाता है, और जब 3 से डिवाइड 27 हो जाएगा तो 9 से भी 27 डिवाइड होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट ये काम कर दिया कि 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी और 9 से भी, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे आप, इन सभी से, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या है कि आपके पास मेथड है। एक मेथड ये है इसको सॉल्व करने के लिए कि आप क्या करो, 1 से लेके 68 तक के नंबर लिख लो, 1 लिखो, 2 लिखो एंड सो ऑन, 68 तक के नंबर लिखो और ऐड कर डालो। पहला लॉजिक ये है, ठीक है ना। लेकिन आगे क्या बोल दिया है, सम बोल दिया है। मेन मुद्दा सम का है, यानी क्योंकि प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो उसमें इवन भी होता है, ऑड भी होता है, प्राइम भी होती है, कंपोजिट भी होती है, सब नंबर होते हैं। लेकिन बोला क्या है कि 1 2 3 से लेकर 68 नहीं, 68 तक की सम संख्या, यानी 2 से चालू करोगे, 2 4 6 8 से लेके 68 तक में आपको इवन नंबर सर्च करने हैं और उनको लिख के ऐड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। पहला ये, अगर आपको मान लो फार्मूला भूल जाता है, हाँ अरे नीच नहीं तो कट जाएगा जी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला भूल जाता है, नहीं जो ना कटे तो बहुत मजे आ जाए। अरे काटेंगे अगली का। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, क्योंकि 2 से लेके 68 तक के नंबर आप लिखोगे फिर उनका ऐड करोगे, काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए फार्मूला क्या कहता है, n/2, n+2/2, ये फार्मूला आप लगा लो और आंसर की प्राप्ति होगी। तो n कहाँ होगा, जो लास्ट नंबर होगा आपका वो n होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू ले लिया 68, तो यहाँ लिखिए 68/2, फिर ब्रैकेट में 68 + 2/2, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 2 3 6 2 चौको 8 इंटू इनको ऐड कर दो 70/2, इसको काट दिए तो 34 × 35 हुआ, ठीक है। अब इसको इंटू कर दो, तो मैं लॉजिक लगा के जल्दी से कर लेता हूँ, 70 × 70 70 119 ये हो गया। इसमें ऑप्शन देख लेते फिर बता देते हैं कैसे एक काम करता है ये शॉर्ट फार्मूला। ये 1190, ठीक है, आ गया ना। अब देखो कभी मान लो ऐसे नंबर का इंटू करना हो जिसमें इवन और ऑड दोनों हो, लेकिन कंडीशन ये रहे कि ऑड नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 रहे, यूनिट प्लेस पे 5 रहे, तब हमको क्या करना है, इवन का हाफ करना है और ऑड का 2 टाइम करना है। मतलब इवन नंबर में 2 का भाग और वही 2 का उधर मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है ना। तो जब इसमें 2 का डिवाइड किए तो 17 आया, अब 35 में 2 का भाग किए तो 70 हुआ। 70। तो छोटा फॉर्म हो गया। अब 17 से बन जाए तो 119 होता ही, 0 उतार दो। ठीक है ना। अगर नहीं करना है तो आप 34 गुणे 35 करो, 1 घंटा इंटू करते रहो फिर। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है? 4 अंकों की सब बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? बड़ी से बड़ी, तो 4 अंक की जो बड़ी से बड़ी अंक की जब बात की जाए तो 9। शुरुआत अगर करें 1 अंक से तो 1 अंक की सबसे बड़ी 9, तो 2 अंक की 2 ठो 9, 3 अंक की 3 ठो 9, तो 4 अंक की 4 ठो 9। और जब छोटे की बात करें तो 1 अंक से चालू करते हैं। ठीक है, तो 1 अंक की सबसे छोटी 1, ठीक है, तो 2 अंक की सबसे छोटी 1 ठो 0, 3 अंक की सबसे छोटी में 1 ठो और 0, 4 अंक की सबसे छोटी में 1 ठो और 0। बट क्वेश्चन में चल दें, 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग। लो जी, ऐड करिए, लिख दिए, अब ऐड कर दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो खत्म। आगे समझ में? लिखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिया मैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है 10 में? इसमें भाजक भाज्य, तो पहले आप इसको पूरा अच्छे से लिख लो। ठीक है ना, पहले भाजक लिख लो, भाज्य, भजन फल यानी भागफल, भागफल, और इधर लिखना शेष फल। जब हम कभी डिवाइड करते हैं तो यही चीज़ें होती हैं। जैसे आप मान लो 4 को डिवाइड कर रहे हो ना, तो 2 जा 4, यही करते हो, इतना ही रहता ही है आपका। यहाँ क्या होता है आपका? डिवाइज़र। ठीक है, यहाँ पे होता है डिविडेंड, डिविडेंड। अच्छा, पूरा लिख देता हूँ। और ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। ठीक है ना, मतलब DDQR इतना होता है क्वेश्चन में। अब इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो देखिए, जब क्वेश्चन इससे पूछ रहा है आपका डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन और रिमाइंडर से, तो आपको क्या करना है? अच्छे से डिवीज़न सीख लेना है। ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। अब जो बोले वो करेंगे। भाजक भागफल का 25 गुना है, तो एक इसमें फार्मूला काम करता है, उसको हम बना लेते हैं। जब आप कभी भी उत्तर की जांच करते हैं ना कि ये इसका जैसे रिमाइंडर आए तो सही है कि नहीं, तो क्या करते हो आप? 2 से 2 का इंटू करते हो, ऐसे ही करते हो ना, 2 × 2 ऐसे ही करते हो ना, प्लस 0 इज इक्वल 2 2 जा 4 और प्लस 0 इज इक्वल 4 आ गया ना, है ना। तो मतलब इसका इससे डिवाइड इंटू हुआ, मतलब आप डिवाइजर इंटू क्या क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको क्या लिखना? भाजक, और इज इक्वल क्या आता है? ये 4 क्या है? डिविडेंड है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं पहले। भाज्य इज इक्वल टू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल यानी रिमाइंडर। है समझ में? ये फार्मूला कम कर गया। फार्मूला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? फार्मूला कैसे बनाया? इसको इसमें इंटू कर दिए और प्लस रिमाइंडर जब करते तो आता क्या है? हमारा डिविडेंड फाइंड आउट होता है। आया समझ में? तो डिविडेंड लिख लिए। अब जो बोला भाजक जो है, भाजक मतलब ये भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, यानी भागफल में कितना करोगे? इंटू 25 का, तो क्या कहलाएगा? भाजक। तो हम पहले सब निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख के यहाँ लिख लिए भाजक। भाजक बराबर 25 गुणे भागफल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, यानी भागफल का 25 गुना है, यानी भागफल जितना भी होगा उसमें 25 का आपको गुणा करना है, तो क्या मिलेगा आपको? भाजक मिलेगा। यानी भाजक मतलब क्या हो गया आपका? डिवाइजर मिलेगा। डिवाइजर इज इक्वल टू 25 इंटू भागफल यानी क्वेश्चन। ठीक है, तथा शेष फल का 5 गुना है। यही भाजक ही शेष फल का कितना है? 5 गुना है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया शेष फल का। यदि भागफल 16 हो, अब देखो भागफल कितना दिया है, भागफल कितना दिया? 16 हो, तो आपको भाज्य बताना है। तो देखो हमारे पास दिया क्या है वो डिपेंड करता है। 16 दिया क्या? भागफल। अब हम देखेंगे कि भागफल है कहाँ कहाँ, तो भागफल यहाँ है ना।
तो जब हम 16 का 25 में गुणा करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, भाजक। आया समझ में, यानी डिवाइजर आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 25 भाजक इज इक्वल क्या लिखता हूँ 25 इंटू भागफल, अब फिर इंटू क्या लिखता हूँ, ये भागफल लिखा था ना, फिर से हम भागफल लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब प्लस शेषफल, तो शेषफल तो दिया ही नहीं था, शेषफल का 5 गुना दिया है तो यहाँ पे लिख दिया शेषफल। उससे पहले हम इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए 25 गुणे 16 क्यों लिखा, क्योंकि भागफल हमें कितना दिया है 16, ठीक है। तो 25 का गुणा, फिर से वही कॉन्सेप्ट हम दोहराएंगे, ऑड और इवन का। 25 का 2 गुना कितना हुआ 50, जबकि 25 का 2 गुना किए हो तो इसका आधा करोगे यानी 8, 8 पंचे 40 यानी कितना हुआ 400। आया समझ में। तो हमारे पास जो भाजक है वो कितना हो जाएगा 400। अगर हम इस फार्मूले पे ध्यान ना दें, ये वाला काट दें, इस पे ना ध्यान दें, तो यहाँ भाजक डायरेक्ट क्या लिख देंगे 400 इंटू भागफल कितना लिख देंगे 16। अब प्लस पे आते हैं शेषफल पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भाजक जो है 5 गुणे क्या है शेषफल ना, एक क्वेश्चन में बोला है शेषफल का 5 गुना। तो भाजक हमारा कितना आया था 400 आया था। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस 400 में 400 रखे, भाजक रख दिए 400, बराबर लिखे 5 गुणे क्या लिखे शेषफल, रिमाइंडर लिखे। अब हमें क्या करना है, शेषफल नहीं फाइंड है ना, शेषफल नहीं मिला ना, तो हम शेषफल निकालते। तो शेषफल इज इक्वल टू, ये जब 5 इंटू में तो उधर जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड कर दे तो कितना है 200 बराबर शेषफल। आया समझ में। तो हमारा शेषफल कितना हो गया 200। तो अभी आप यहाँ पे रख दो 200। अब इसका क्या करना है गुणा, 16 चको 6400, अब प्लस 200 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए तो कितना 4 2 6 6600। बट आपके यहाँ पे ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो मतलब हमने कहीं मिस्टेक किया। तो फिर से देख लेते हैं थोड़ा कहाँ पे गड़बड़ कर दिया। गुणा तो ठीक ही किया ना, 8 पंचे 40 यानी 400 हुआ, भागफल 16 दिया है तो 16 भी ठीक है, और भाजक हमारा कितना था 400, 5 गोल्ड हमने डिवाइड गड़बड़ किया, ठीक है। 5 का जब हम 40 में भाग करेंगे तो 5 अठे 40 80 आएगा, जो हमने क्या लिख दिया है 200 रख दिया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 80 लिखोगे, यहाँ पे 80 लिखोगे, ठीक है। आपका शेषफल 80 आया। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 6480 आ जाएगा। आ समझ में, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो भी कॉमन वैल्यू दी होगी उसको रख के हम वो वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास भागफल 16 दिया था, तो हमें भाजक इधर दिया था भागफल, इधर में भाजक से अंक इधर दिया था, एक अंक और रख दिया तो एक ठो एक्चुअल वैल्यू निकल आई। और जब एक्चुअल वैल्यू आई तो यहाँ पे हमें शेषफल और भाजक में क्या दिया था, तो भाजक दिया था, शेषफल नहीं दिया था। तो हमने भाजक रखा और फिर 5 को डिवाइड कर दिया तो शेषफल आ गया। और जब सब आया तो हमको फार्मूला याद था। फार्मूला क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, रख दिए क्योंकि क्वेश्चन क्या मांग रहा था आपसे, डिविडेंड कितना होगा। समझ में। तो ये 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट।